नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो हाँ, ममता बनर्जी को लगा एक बार फिर से बड़ा झटका, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में देर से पहुंचने पर बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का किया गया तबादला। जो हाँ, मुख्य सचिव को 31 मई तक दिल्ली में रिपोर्ट करने का दिया गया है आदेश। इसके अलावा राज्य सरकार को अल्पन बंदोपाध्याय को रिलीव करने का भी दिया गया है आदेश। जी हाँ, आपको बताते चले कि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी यास तूफान को लेकर बंगाल में समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर ममता बनर्जी और मुख्य सचिव आधे घंटे की देरी में पहुंचे थे, जिसको साफ तौर पर सर्विस रूल के खिलाफ माना गया है और जिसके तहत ही ये बड़ी कार्रवाई बंगाल में अब की गई है। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले दिनों गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाती हुई दिखाई पड़ी थी, आखिरकार अब इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। क्योंकि यास तूफान को लेकर आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा और बंगाल के दौरे पर थे। हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे ममता बनर्जी ने अपना अहंकार दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, और कैसे एक ही परिसर में होने के बावजूद भी आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में आधे घंटे देरी से ममता बनर्जी और मुख्य सचिव पहुंचे थे। हालांकि बाद में यह हवाला दिया गया था कि उन्हें इस मीटिंग की जानकारी नहीं थी, लेकिन आप सोचिए कि आधे घंटे तक देश के प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी और मुख्य सचिव का इंतजार करना पड़ा था, और बाद में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए ममता बनर्जी और मुख्य सचिव प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड थमाकर वहां से तुरंत वापस लौट गए थे, जिसको लेकर अब इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इसे सर्विस रूल के खिलाफ इसे माना गया है। क्योंकि अगर आपको बताते चले कि कायदे में नियम के अनुसार अगर कोई प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में इस तरह की समीक्षा बैठक के लिए जाता है, तो इस बैठक में मुख्य सचिव या उन्हीं की रैंक का कोई अधिकारी इस बैठक में शामिल होना जरूरी है प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक के दौरान। लेकिन पीएम की बैठक में इस दौरान मुख्य सचिव का शामिल ना होना सर्विस रूल का उल्लंघन था, जिसको देखते हुए अब केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें साफ तौर पर मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुला लिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जिसको लेकर अभी पिछले दिनों ही ममता बनर्जी ने 3 महीने का कार्यकाल इनका बढ़ाया था। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से क्रियाएं अल्पन बंदोपाध्याय की सामने आ रही थी, इसको देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उन्हें अब साफ तौर पर 31 मई को सुबह 10 बजे भारत सरकार के DOPT में रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार को भी उन्हें तत्काल प्रभाव से राज्य से रिलीव करने को कहा गया है। हालांकि फिलहाल अगली उनकी पोस्टिंग कहां पर होगी, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसे में यह साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी जो लगातार अपना अहंकार दिखाती आती हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई, जिसका खामियाजा उनके मुख्य सचिव को साफ तौर पर यहां पर भुगतना पड़ा है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे और कई अधिकारी वहां पर साफ तौर पर मौजूद थे समीक्षा बैठक करने के लिए, यास तूफान को लेकर तमाम रिपोर्ट जानने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण कर उन तमाम प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था, जिसके बाद ही यह खास समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, ताकि प्रदेश के हालातों को लेकर उन पर किस तरीके से मदद करनी है और किस तरीके से बचाव राहत बचाव काम करने हैं, इसको लेकर चर्चा करनी थी। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बैठक में शामिल होना चाहिए था, लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के चलते, सिर्फ और सिर्फ अपनी हार की खींच को देखते हुए ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई, जिसको लेकर अब लगातार राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि टीएमसी की ओर से तमाम तरह की बयानबाजी इसको लेकर की जा रही, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस ममता बनर्जी के इस शर्मनाक अहंकार को देखते हुए लगातार निंदा की तस्वीरें, निंदा लगातार इसको लेकर की जा रही है। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहत बचाव के लिए मदद का भी ऐलान किया था। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो मृतक है
उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई थी। साथ ही साथ घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया था। लेकिन फिलहाल एक टीम दिल्ली से आएगी, जिसके बाद तमाम आकलन के बाद ये मदद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस मुख्यमंत्री को, जिस मुख्य सचिव को उस बैठक में शामिल होना था, वो बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर प्रोटोकॉल का साफ तौर पर यहाँ पर उल्लंघन किया गया था। और इसी के तहत अब बड़ी कार्रवाई मुख्य सचिव को लेकर यहाँ पर की गई है। हालांकि अमित शाह से लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी के इस कृत्य की निंदा की है। शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि दीदी का अहंकार जन कल्याण से ऊपर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चक्रवात याद से प्रभावित लोगों की मदद करना समय की मांग है, लेकिन दुख की बात यह है कि दीदी ने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा। उनका आज का ये तुच्छ व्यवहार यही दर्शाता है। तो इसके अलावा वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। दरअसल हमने आपको बताया कि यास के तूफान का जायजा लेने प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी के ना पहुंचने के बाद लगातार अब एक बार फिर से ममता बनर्जी की मुश्किलें यहां पर बढ़ चुकी हैं, जिसको लेकर अब मुख्य सचिव का तबादला यहां पर साफ तौर पर किया गया है। लेकिन अब तबादले को लेकर भी लगातार टीएमसी के नेता इसे बदले की राजनीति बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बंगाल के जो सचिव का तबादला किया गया है, इसे प्रतिशोध की राजनीति बार बार कह रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि टीएमसी की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अल्पन बंदोपाध्याय की सेवाएं इसलिए मांगी गई है क्योंकि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को जनादेश दिया है। इसे प्रतिशोध की राजनीति और जबरन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कहते हैं। ये टीएमसी की ओर से बयानबाजी आ रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु ने भी कहा कि ये केंद्र का प्रशासनिक फैसला है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक मुद्दा है जिसमें 2 सरकारें शामिल हैं और राज्य भाजपा के पास इस टिप्पणी के करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले, जो टीएमसी की नेता है महुआ मोइत्रा ने भी इस पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और तंज कसते हुए साफ तौर पर अपनी मानसिकता को दिखाते हुए कहा है कि 15 लाख के लिए 7 साल से वेट कर रहे थे, तो थोड़ा आप भी वेट कर लेते तो क्या हो जाता। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की निंदा करती हुई दिखाई पड़ी, जो कि साफ तौर पर बेहद ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान यहां पर किया गया, तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए, सर्विस रूल के नियमों का उल्लंघन करते हुए, लेकिन इस पर इसको लेकर टीएमसी के नेता इसमें कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब केंद्र की ओर से बड़ी कार्रवाई मुख्य सचिव को लेकर की गई है, तो देखिए किस तरीके से लगातार एक बार फिर से सियासी घमासान जो है बंगाल में शुरू हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि मुख्य सचिव की भूमिका किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर काम करने की रही है, क्योंकि इसके पहले जब बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा पर भी अगर हमला हुआ था, तो उस दौरान भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई थी और दिल्ली तलब किया गया था, जिस दौरान भी हमने देखा था कि यही मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया था और ये बहाना देते हुए खुद को बचाने की कोशिश की थी कि जेपी नड्डा को बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम किया गया था। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से बंगाल के हालात बने हुए हैं, फिर चाहे वो बंगाल हिंसा की बात की जाए, फिर चाहे वो नारदा केस को लेकर शुरू हुए इस घमासान की बात की जाए, और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में एक बार फिर से नया अहंकार का जो बीज बोया है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और यही बड़ी वजह है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस दौरे से पहले ही हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को तमाम सूचनाएं प्राप्त करा दी जाती हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरे के दौरान यहाँ पर इस जगह पर समीक्षा बैठकें की जाएंगी, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा कर पाए। लेकिन देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ पर भी अपनी प्रदेश वासियों की जनता के साथ खिलवाड़ कर एक बार फिर से बंगाल वासियों को नजरअंदाज कर अपने
अहंकार को सबसे ऊपर दिखाया है और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी आधे घंटे का पीएम नरेंद्र मोदी को इंतजार कराने के बाद अपनी 20 करोड़ की रिक्वेस्ट की लिस्ट लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गई और अपनी लिस्ट थमाकर तुरंत वहां से ये कहकर चली गई कि उनकी और भी अधिकारियों से बैठक है इस तूफान को लेकर। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री इस तूफान को लेकर ममता बनर्जी के साथ बातचीत करने पहुंचे तो देखिए कैसे ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपना गुस्सा दिखाते हुए वहां पर बैठक में बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन यही ममता बनर्जी बार बार केंद्र पर इस तूफान को लेकर, इस यास चक्रवर्ती तूफान को लेकर कोई मदद न करने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल मदद करने पहुंचे तो देखिए किस तरीके से अहंकार दिखाकर बैठकों में नहीं बैठा जा रहा है और साथ ही साथ मुख्य सचिव को भी बैठने से इनकार किया जा रहा है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अब मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई तक दिल्ली रिपोर्ट करना होगा। और हालांकि अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में जिस तरीके की स्थितियां अब लगातार बन चुकी हैं, ममता बनर्जी को बार बार हाईकोर्ट से फटकार लग रही है। उनके अधिकारी, उनके सचिव जिस तरीके से ममता के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये दरअसल खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है और इसको लेकर अब बहुत जल्द ये हो सकता है कि प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।